मैं ऑफिस जा रही हूँ। सताक्षी सुनो, मुझे ना 10,000 रुपए देकर जाना। 10,000 क्यों चाहिए तुम्हें? अरे यार 2-4 हजार का तो घर में राशन आएगा और मेरे पर्सनल खर्चे भी तो होते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी कैश नहीं है मेरे पास, ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है। अबे ओए, एक बात बता, तुझे अपने बीवी के पैसों में पलते हुए शर्म नहीं आती? क्या हुआ पापा जी, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? अबे तो और कैसे बात करूं तुझसे? एक तो घर जमाई बनके इस घर में रह रहा है, ऊपर से तो पैसे मांग रहा, और हाँ पैसे का करेगा क्या? काम काज तो कुछ करता नहीं है। पापा जी आपको बहुत अच्छे से पता तो है कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, वो बिजनेस ठप हो गया है, तो मैं खर्चा चलाने के लिए किससे पैसे मांगूंगा? जाहिर सी बात है अपनी बीवी से ही मांगूंगा ना, आपसे तो मांग नहीं सकता। अबे तो कब तक बीवी के पैसों में पलता रहेगा? कुछ काम काज क्यों नहीं करता? अरे जीजू शर्म करो शर्म। एक तो मेरी दीदी ने तुमसे शादी करके ना तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। बेचारी रोज जाती है ऑफिस, कमा के लेकर आती है घर में, लेकिन तुम ना उन्हें सुकून का एक दिन नहीं देते हो, चैन से नहीं जीने देते हो मेरी बहन को। पता नहीं क्यों मेरी दीदी का दिमाग खराब हुआ था कि तुम जैसे बेरोजगार नल्ले आदमी शादी कर ली और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दीक्षा मैं तुम्हारा जीजू हूँ और ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? पापा आप इसको समझाओ ना, ये घर की छोटी है तो छोटी की तरह रहे। अबे क्या समझाऊं, सही तो कह रही है। ऊपर वाले का धन्यवाद कर कि मेरी बेटी से तेरी शादी हो गई, तेरी किस्मत चमक गई, और मेरी बेटी की ना किस्मत फूट गई कि तुझसे शादी हुई नल्ले आदमी से। पापा जी शायद आप भूल रहे हो कि मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था और तब तो आप बहुत प्राउडली मुझे हर किसी से मिलवाते थे और हर किसी से इंट्रोड्यूस करते थे कि देखो मेरा दामाद का कितना अच्छा बिजनेस है, कितनी महंगी गाड़ी है और कितने अच्छे से मेरी बेटी को रखता है। और आज अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास काम नहीं है, तो आप अपने घर में मुझे इस तरह से बुला के बेइज्जत कर रहे हो। आप भूल गए हो कि घर पे रहने के लिए आपने ही मुझे बोला था, नहीं तो मैं वो किराए के घर में खुश था। हाँ, घर में इसलिए बुलाया था ताकि मेरी बेटी सुकून से इस घर में रह सके, ये नहीं कि तू निठल्ला हुआ यहाँ पड़ा रहेगा। क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो? सुबह सुबह का टाइम है, क्यों हमारा मूड स्पॉइल कर रहे हो? जाओ जाके किचन में कुछ काम करो। अरे जाना, वैसे भी तेरी शकल देख के ना मेरा पारा चढ़ जाता। चल निकल यहाँ से। ये देखो लाट साहब आराम फरमा रहे हैं। अबे ओए, घर में इतना काम पड़ा उसे कौन करेगा? झाड़ू पोछा बर्तन ये सब पड़े हुए हैं, कौन करेगा उन्हें? पापा जी वो तो मेड कर देगी ना। अबे उसे निकाल दिया मैंने। तुझे मालूम है दिन प्रतिदिन खर्चे कितने बढ़ते जा रहे घर के, पैसा कैसे कमाया जाता है? तू निठल्ला कुछ काम कर लेगा, 2 पैसे तो बचेंगे। और हाँ, अगर तुझे करना तो बता, नहीं तो मैं खुद कर लेता हूँ जाके। नहीं पापा जी आप मत करो, मैं कर देता हूँ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आ गए तुम? हाँ आ गई, बहुत थक गई हूँ। खाने में क्या बनाया? खाने में तो मैंने कुछ नहीं बनाया अभी। और तुमने किस खुशी में कुछ नहीं बनाया है? दिन भर घर में पड़े रहते हो, खाना तक नहीं बनता तुमसे। सताक्षी यार ऐसा मत बोलो, मैं पूरा दिन से काम ही कर रहा हूँ। पहले तुम्हारा पूरा बेडरूम क्लीन किया, फिर हॉल की सफाई की और अब बर्तन साफ कर रहा हूँ। देख तो रही होंगे ना तुम। हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम दिन भर कितना पहाड़ तोड़ते हो घर में पड़े पड़े। एक तो फ्री की रोटियां तोड़ते हो पूरे टाइम। तुम्हें शर्म नहीं आती कि पूरे दिन तुम्हारी बीवी बाहर से कमा के आ रही है, भूखी आ रही है, थक कर आ रही है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे आते ही खाना चाहिए होता है और तुमने खाना तक नहीं बनाया। मैं बर्तन धो के खाना बना दे। अरे रहने दो, मैं खुद देख लूंगी। सारा मूड खराब कर दिया। ओ लाट साहब, ये शाम को बन ठन के कहाँ जा रहा है? सताक्षी, तेरे हस्बैंड का दिमाग खराब है क्या? पता नहीं पापा, कहाँ जा रहे हो तुम? हमेशा के लिए घर छोड़ के। घर छोड़ के जा रहे हो? 2 पैसे तुम्हारे पास है नहीं, घर छोड़ के जाओगे? क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? बस वापस से रहूंगा उसी घर में, किराए के घर में। तुम्हें पता है सताक्षी, तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था और मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था ना, तो मुझे अपने रिश्तेदारों से भी इतने प्यार से और इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करते थे कि देखो हमारा दामाद कितना अच्छा है, कितने पैसे कमाता है और कितने अच्छे से हमारी बेटी को रखता है।
लेकिन जब से मेरी नौकरी गई है और मेरे पास अपने खर्चे के भी पैसे नहीं है, तो मेरी इन्होंने इज्जत करना ही बंद कर दिया। इनको तो मैं नज़रअंदाज भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन, तो पता है तुम्हारे पीछे मुझे किस तरह से ट्रीट करती है? तो पता है इसने मुझे क्या बोला? नल्ले हो, बेरोजगार हो और तुम मेरी बहन के टुकड़ों पे पल रहे हो। सताक्षी, ये कहाँ पर लिखा है कि अगर एक मर्द कमा रहा है और उसकी बीवी उसके पैसों पे ऐश कर रही है तो बीवी पति के टुकड़ों पे नहीं पल रही। अगर किसी रीज़न से हस्बैंड की नौकरी चली जाती है, वो कुछ पल के लिए घर पर बैठ जाता है, तो वो सबको चुभने लग जाता है। सताक्षी, अब मैं वापस से जा रहा हूँ, वापस से काम करने, और शायद मैं कामयाब होकर लौटूं या ना लौटूं, लेकिन मैं इस घर में तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं वापस से पैसा कमाने ना लग जाऊँ। क्योंकि इस घर में मेरी इज्जत नहीं की जा रही थी, इस घर में पैसे की इज्जत की जा रही थी। क्योंकि ये समाज ही ऐसा है, एक मर्द की इज्जत तब तक होती है जब तक वो पैसे कमा रहा है। पैसा कमाना बंद तो इज्जत बंद। तो बस मैं जा रहा हूँ, अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। सैम, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सताक्षी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अब किराए के घर में रहूंगा और शायद मैं तुम्हें वो कंफर्ट लाइफ दे ही नहीं पाऊंगा। तुम तो इंडिपेंडेंट बन गए हो और पैसा कमाने लग गए हो। बाकी तुम्हारा इतना अच्छा परिवार है, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रहो इनके साथ और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के साथ खुश। मैं चलता हूँ। तुझे पापा का फोन आया था ना कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और वैसे भी तुम्हारा फोन नहीं लगा होगा, इसलिए पापा ने मुझे फोन कर दिया। मैं किटी पार्टी में थी, बताना भूल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, रेडी हो जाओ, हम लोग ना गांव के लिए निकल रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारा गाँव है, तुम जाओ। मैं क्यों जाऊंगी? अरे यार चल लो, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा अगर तुम जाओगे तो। और हमेशा शहर में थोड़ी ना रहना है, गाँव भी जाना चाहिए कभी कभी। तुम्हारा गाँव है? पुरखों की निशानी के नाम पे कबूतर खाना है, वो घुटन होती है मुझे वहां जाके। मैं नहीं जाने वाली, तुम जाओ। और वैसे भी कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, वहां जाऊंगी मैं। जाओ, अब मुंह क्या देख रहे हो? हाँ माँ, मैं पहुंच गया शहर। हाँ बस घर के नीचे ही हूँ। अरे सैम, सूरज तू कैसा है भाई? बढ़िया है भाई। एक साल बाद दिख रहा, कहाँ गायब था? कहीं नहीं यार, लगे हुए हैं काम धंधे में। क्या बात है भाई, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी। मेरा दोस्त तो काफी अमीर हो गया। और बता, क्या कर रहा है आजकल? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? कोई लॉटरी नहीं लगी यार, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। तेरी भाभी का लक और मेरी मेहनत देख कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाभी शादी कर ली तूने? हाँ भाई, 1 साल हुआ है। बुलाया भी नहीं? मैंने नहीं बुलाया। कितने कॉल करे तेरे कॉलेज वाले नंबर पे, ऑफ दिखा रहा है यार। अरे यार वो एक्चुअली फोन खो गया था तो सिम निकला नहीं, तो मैंने दूसरा सिम कार्ड खरीदा है। तू अपना नंबर देना, मैं मिस कॉल करता हूँ तुझे। 8832। हाँ ठीक है, कर दी मैंने। सुन, मैं इस नंबर पे घर की लोकेशन भेज रहा हूँ, कल आजा, तो तेरे भाभी से मिलवाता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। चल चल, ख्याल रखा। ठीक। इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, इंसान एक गिलास पानी के लिए तो पूछ लेता है कम से कम। कौन सा महान काम करके आए हो? गांव से ही तो आए हो ना, खुद पानी ले लो। मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ अपनी। माँ के बारे में पूछ लो कि माँ अब ठीक है या नहीं। जिस गली जाना नहीं उसके बारे में क्या पूछना? अच्छा सुनो, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उसने कल डिनर पे बुलाया, तो तुम भी चल रहे हो? ठीक है। स्कूल फ्रेंड मतलब कोई तुम्हारा गांव का फ्रेंड, राइट? मैं नहीं जाने वाली किसी के यहाँ, तुम ही जाओ अपने फ्रेंडों के यहाँ। सताक्षी, मैंने बोल दिया जाना है मतलब जाना है, और बहुत अमीर है और अच्छा खासा पैसा है उसके पास, मैं उसको बुरा नहीं फील करा सकता। तो तुम चल रहे हो? ठीक है, कब जाना है? कल रात में। हो जाऊंगी रेडी। भाई घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, जो लोकेशन दी थी तूने उसी से आगे।
आप कैसे हो भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया वैसे भाभी नजर नहीं आ रही? वो अभी बाहर गई थी, जस्ट अभी आई है। किचन में आप लोगों के लिए चाय बना रही है। तो भाई चाय पियो। भाभी आप भी लो। सूरज तू भी लेना। वैसे भाभी तो गांव की होंगी ना, देख के लग रहा है हाउसवाइफ ही होंगी, सब्जी उब्जी लेने गई होंगी ना। नहीं भाभी, आप भी इसकी सिंपलिसिटी देखकर चकमा खा गई ना। भाभी इसको सिंपल रहना बहुत पसंद है, पर आप इसके कपड़ों पे मत जाना। इसका दिमाग बहुत तेज है। मैं जितनी बिजनेस में डील करता हूँ ना, सारी डिसीजन ये लेती है, और लाइफ में जितना भी अचीव किया है ना, सब इसकी वजह से। और भाभी ये मेरे लिए बहुत लकी है, और सैम मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी इससे हुई है। बेटा मैंने एक फोटो भेजी है। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, गांव की है, सिंपल है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी बेटा। माँ मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं शहर में रहता हूँ तो मुझे शहर की ही लड़की से शादी करनी है। आई वॉन्ट टू डू लव मैरिज नॉट अरेंज मैरिज। आपको ये बात मैं कितनी बार बोलूँ? हाँ मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, वो भी शहर की लड़की से। रखो आप फोन। सूरज पता है कुछ औरतें ना ऐसी होती है जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। वो बाहर का काम तो संभालती है, साथ साथ अपना किचन भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, और अपने हस्बैंड का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन क्या ही फायदा, इतना कमा कर भी घर का काम भी खुद ही करना पड़ रहा है। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसे बहुत बार कहा कि मेड रख लेता है, लेकिन इसे अपने घर का खुद काम करना बहुत अच्छा लगता है। और भाभी खाने में जब तक ये मसाले कूट के खुद ना डाले ना, इसे स्वाद ही नहीं आता। चले सूरज घर पे आना, भाभी को भी लेकर आना। हाँ आते हैं। सूरज की वाइफ कितनी अच्छी है ना, सारा काम खुद ही मैनेज करती है। इतना पैसा है फिर भी घर का काम खुद ही करती है। क्या फायदा इतना पैसा होने का? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो कभी भी घर का काम नहीं करती। सताक्षी यही तो फर्क है तुम में और सूरज की बीवी में। सूरज की बीवी सबको साथ लेकर चल रही है और सबसे तालमेल बनाकर चल रही है, और देखो अपना काम और रसोई वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। और एक तुम हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तभी उसका परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ है, और मेरा परिवार मुझसे अलग रहता है। और तुम तो कभी मेरे परिवार की शक्ल देखना ही नहीं चाहती। सताक्षी हम दोनों की जिंदगी बहुत अलग है। तुम पूरा दिन घर में रहते हो, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से 5 मिनट बैठकर बात नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि तुम कभी हमारे बीच में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के और अपने बारे में सोचते। साक्षी जल्दी रेडी हो जाओ। बस आई 5 मिनट। सर आपका ऑर्डर। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है, ले लो। कितने पैसे हुए? 499। स्कैनर दो। सर लीजिए। हो गया। अरे यार कितना टाइम लगता है तुम्हें सजने संवरने में? बस 2 मिनट बस। पिछले 10 मिनट से ना 2-2 मिनट बोल रहे हो। चलो यार, वी आर गेटिंग लेट। बस हो गया ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना ना डाइनिंग टेबल पर रख रहा हूँ, फटाफट खाओ और निकलते हो। ओके ठीक है। अरे तुम, लेकिन हमने तो आज कुछ ऑर्डर नहीं किया, हमारे घर पे तो खाना बना है। सर मैं कोई ऑर्डर देने नहीं आई हूँ आज। फिर क्यों आए? सर आपने मुझे कल कितने पैसे दिए थे? यही 499। नहीं सर, कल आपने मुझे 499 नहीं बल्कि गलती से 4999 सेंड कर दिए थे। क्या 4999? वेट लेट मी चेक।
अरे हाँ, मैंने तुम्हें 4,999 कर दिए। यार मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक यू सो मच यार, तुम तो बहुत ईमानदार लड़की निकले। ठीक है, मैं तुम्हें अपना स्कैनर देता हूँ, तुम मेरे पैसे इस पर वापस कर दीजिए। नहीं सर, मैं आपके पैसे आपको वापस नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि सर आपके पैसे मेरे पास नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पैसे तुम मुझे वापस नहीं करोगे और खर्च कर दिए? क्या हो गया सैम? अरे अजीब लड़की है यार ये। कल पार्सल लेकर आई थी तो मैंने इसको 499 की जगह 4,999 कर दिए। अभी मेरे दरवाजे तक भी चली आई और वापस करने के बजाय ये कह रही है कि मैंने खर्च कर दिए। हाँ भाई, ये कौन सी बात है? अगर सैम ने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे करे हैं और तुम बताने भी आई हो तो पैसे वापस करो ना। वो तो मैंने आपके पैसे अपने घर की परेशानियों में खर्च कर दिए। दरअसल बात ये है, हेलो। हाँ दीदी। भाई सुन, मैं तेरे अकाउंट में ना अभी 4,000 रुपए भेज रही हूँ। 4,000 रुपए? हाँ, तू एक काम करियो, वो 4,000 रुपए लेके ना हॉस्पिटल चला जाइयो और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई है ना, जाकर वो ले लियो। अच्छा ठीक है, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू छोड़ ना, कहाँ से आए पैसे, कहाँ से नहीं आए, ये सारी बातें छोड़। तू अभी के अभी हॉस्पिटल जा और सारी की सारी दवाइयाँ खरीद ले। सर आपके पैसों की वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैंने जाने अनजाने में आपसे पैसे ले तो लिए हैं, पर मुझे वो लौटाने बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे किसी के भी हक के पैसे नहीं ले सकती हूँ जो मैंने कमाया ही नहीं है। तो इसलिए सर मैं आपके पास आ गई आपको सारा सच बताने के लिए। लेकिन सर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगी। क्या करना चाहिए साक्षी? सैम, ईमानदार तो ये लड़की है। अगर ईमानदार नहीं होती तो ये बताने ही नहीं आती, पैसे लेके भाग जाती और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें तो खुद ही नहीं पता तुमने एक्स्ट्रा पैसे करे हैं। तो थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। वैसे तो तुम मेरे लिए एक अनजान लड़की हो, लेकिन अगर यहाँ तक चलकर आए हो तो ईमानदार तो है ये लड़की। अच्छा तुम एक काम करो, तुम शताक्षी को अपना नंबर दे दो, तो जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो कॉल कर देना इसको। शताक्षी बोलो नंबर। मैम लिखिए 99000335। ओके, देखो मिस कॉल आई होगी। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो कॉल कर देना, या फिर मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। कितना टाइम चाहिए वैसे? मैम बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है। तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गई। सैम देखो जरा कौन आया है। अरे वाह, ये लड़की तो सच में आ गई। भाई मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा देख रहा हूँ जो पैसा लेने के बाद खुद से वापस देने आ गया। नहीं तो ये जमाना ऐसा है, अगर गलती से आप किसी को उधार दे दो ना तो वो उस गली से गुजरना छोड़ देता है। मैडम ये लीजिए आपकी अमानत। सर आपके पैसे लौटाना मेरे लिए बहुत जरूरी थे। आप नहीं जानते आपके इन पैसों से मेरी कितनी मदद हुई है। मेरी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, तो भगवान का शुक्रिया अदा कि आपके पैसे गलती से मेरे पास आ गए और मैंने अपनी माँ का इलाज करवा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। सैम ने तुम्हें गलती से पैसे दिए, लेकिन तुम्हारी उससे मदद हो गई। लेकिन ईमानदारी तो तुम्हारी रही ना इसमें, कि तुम आई बताने के लिए, फिर तुमने पैसे भी वापस करे। ऐसा इंसान मैंने भी नहीं देखा आज तक। राइट। अच्छा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम इनको बैठाओ और एक कप चाय पिलाओ। ओके?